अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 22। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या जो है वो अपनी बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको भी पढ़ाते हैं। पढ़ाना ख़त्म करती है, वो बाय बोलती है सबको होमवर्क वगैरह दे के, और फिर वो अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में जाके वो कुछ करती है और फिर वो एकदम से अपने कमरे से निकल के वो जाती है टेरेस साइड पे और एक कॉर्नर साइड पे खड़ी हो जाती है। न जाने कौन सी मायूसी उसकी फेस पे एकदम से ढल जाती है कि उसकी फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो मायूस सी हो जाती है, उसकी आंखों में थोड़ी सी नमीपन आ जाती है। वो एक बार आसमान की तरफ देख के बोलती कि काहे फिरकी ले रहे हो भगवान जी? हाँ, क्या मज़े ले रही हो क्या मेरी? एक न रंग दिया न हाइट दिया, कुछ तो दे देते हैं कम से कम। आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। कुछ तो कर सकती थी अपने इतनी 2 साल मैंने बस जॉब के पीछे लगा दी। अगर रंग या फिर थोड़ी सी हाइट भी हो जाती ना तो कुछ तो कर लेती। अब तक थोड़े बहुत पैसे तो जमा कर लेती ना। एक अच्छी जॉब अगर मिल जाती ना 2 साल पहले तो आज शायद ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना ये शायद देखनी नहीं पड़ती। और एक के बाद न जाने कौन सा परीक्षा ले रहे हो आप मेरी? हाँ, क्या हुआ? थोड़ी सी रहम तो करो मुझ पे। क्या कर रही हो? क्यों फिरकी ले रही हो मेरी? एकदम से पापा की ये कंडीशन पे आना, फिर मेरी ये चीज़ें, और फिर दीदी की शादी अब मैं करूँ तो क्या करूँ? सारे चीज़ कैसे हैंडल करूँ? क्या करूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रही। तभी उधर एकदम से कुहू जो है वो अध्या को ढूंढते ढूंढते वो टेरेस पे आती है और देखती है अध्या जो है वो आसमान की तरफ देख के उसकी आंखों थोड़ी सी वो आंसू जो है वो भर गए थे उसकी। तो एकदम से बोली कि हाँ, तो अब तुम शिकायत कर रही हो भगवान से? तभी अध्या पीछे देखती है तो देखती है अपनी बहन को और बोलती कि नहीं, उनसे क्या शिकायत करूं, सब कुछ उन्हीं की तो किए खरा है। अब वो खुद करे तो उनको क्या मैं शिकायत करूं खुद के उनके बारे में। तभी कुहू बोलती कि ऐसे नहीं बोलते बेटा, क्या हुआ है? और ये आंखों में से आंसू पोछो, क्या हुआ? तभी अध्या बोलती कि कुछ नहीं दी। आप क्या कर रहे हो? आप जाओ ना, वो पापा की दवाई दी क्या? तभी कुहू बोलती कि सब कुछ देकर ही आई हूँ। तुमने टाइम देखी, वक्त देखा, 9 बज रहे। क्या हुआ? क्या, क्यों परेशान हो? तभी अत्या बोलती कि क्या दीदी आप भी ना, क्यों परेशान हो? ये क्यों पूछ रहे हो जैसे कि आपको पता ही नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तभी कुहू बोलती कि कौन सी चीज़ के बारे में सोच रही हो तुम? तभी अत्या बोलती कि कुछ नहीं दी, कुछ नहीं। आपने मतलब पापा को ठीक से दवाई दी ना? तो वो बोलती कि 2 बार पूछ चुकी हो तुम अध्या, मैंने दे दी है दवाई। तुम पॉइंट की बात करो, क्यों परेशान हो? अरे ये सब करने की कोई ज़रूरत है नहीं ना तुम्हें। तभी अध्या बोलती कि क्यों, क्यों ज़रूरत नहीं है? हाँ, अगर आज मैं आपकी भाई होती तो क्या आपके लिए आपके भाई ये सब नहीं कर पाते? तब क्या आप ये सवाल करती जो आप अभी मुझसे कर रही हो? हाँ दीदू। तभी बोलती अरे बेटा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तभी बोलती कि हाँ, घूम फिर के बात तो एक ही चीज़ पे आ जाती है। अगर उसमें मैं कुछ बोलूँगी तो आप बोलोगे कि ऐसा नहीं है, है ना? तो मैं क्या बोलूँ दी, क्या बोलूँ? तभी एकदम से जो कुहू एकदम से अध्यक्ष को हक करते हुए बोलती कि बेटा शांत शांत, इतनी हाइपर होने की कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ और ये रोना बंद करो। देखो मैं बस 10 दिन के लिए हूँ तुम्हारे पास। जैसे ये बोलती है ना अध्या, वो एकदम से अपनी बहन को टाइटली हक कर लेती है। वो इतनी कस के गले लगा लेती है। तो कुहू बोलती कि अरे आराम से आराम से, अभी नहीं जा रही हूँ, बस 10 दिन और झेलनी पड़ेगी तुम्हें मुझको। झेल लो 10 दिन, उसके बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, टोकूंगी नहीं। बेटा तुम जो मर्जी वो करना, बस मम्मी से झगड़ना मत। जैसे ये बोलती है तो अध्या थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो अपनी बहन को कस के फिर से गले लगा लेती है और बोलती कि कैसे रहूँगी मैं आपके बिना? हाँ, कैसे रहूँगी? वो जो आप मुझे डांटते हो हर वक्त, हर चीज़ के लिए, हर गलत चीज़ के लिए मुझे समझाते हो,
मुझे सही राह दिखाती हो, मुझे खाना खिला देती हो, सुबह ब्रेकफास्ट करा देती हो, हर एक चीज़ तो करती हो ना आप खुद से। अब कौन करेगी मेरे लिए वो चीज़? हाँ। तभी एकदम से कुहू बोलती कि वो तुम्हें खुद करनी होगी ना बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना। तभी एक अध्याय एकदम से उसकी आंखों से वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती, तो दो आंसू गिर ही जाती है। तो कुहू थोड़ी सी पीछे होती है, उन आंसू को पोंछती है और बोलती कि देखो ऐसे रोया मत करो ना बेटा, प्लीज़ शांत हो जाओ। और क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम ज़्यादा कुछ मत सोचो, जो होंगे वो देखे जाएंगे। तभी बोलती कि मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, आप बस अपनी शादी की तैयारी करिए, मुझसे जो हो पाएगी ना दी मैं करूँगी, पर ये चीज़ ध्यान रखिए कि पापा ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। तभी कुहू बोलती कि एक तुम और एक तुम्हारी पापा दोनों सेम डिट्टो हो। अरे आप दोनों ना, तुम दोनों को समझाना या ना समझाना एक ही तो बात है ना, कहाँ मेरी बात सुनते हो? पापा जैसे अपनी मन की करते हैं, तुम भी अपनी मन की करते हो, ना तो मैं पापा को समझा सकती हूँ और ना तुम्हें। तभी अद्या बोलती कि क्या दी, ऐसे तो ना बोलो। तो थोड़ी देर वो लोग वहाँ पे बात करते हैं, फिर जो है कुहू अध्या को लेके उसके कमरे में जाते हैं और बोलती कि चुपचाप सो जाओ, कल बात करेंगे। अध्या जो है वो अपनी दी के सामने सो तो जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। अब सर पे इतने सारे चीज़ थी, उसकी इतनी जिम्मेदारी थी, और उसको जो भी करनी थी अब वो बहुत जल्द करनी थी, क्योंकि सिर्फ 10 दिन रह गए थे अपनी बहन की शादी, और सारे खर्चे वगैरह रिश्तेदारों को बोलना, कार्ड, वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहे थे, एक के बाद एक। वो सो ही नहीं पाती, बहुत देर तक वो जागी रहती है, फिर सोती है। उधर प्रणाली जो है उसके दिमाग में भी अध्या की कुछ चीज़ें चल रही थी कि अध्या अकेली ये सब कैसे करेगी, जैसी उसकी फैमिली कंडीशन है उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। प्रणाली वो भी कहीं लेट नाइट ही सोती है। अगली मॉर्निंग प्रणाली जो है उठ के वो फ्रेश वगैरह होके वो ब्रेकफास्ट करती है, वो मानसी को एक टेक्स्ट कर देती कि वो जो है वो चली जाए कॉलेज में। जो मानसी वो टेक्स्ट पढ़ ली थी और वो ओके बोल दी थी, और इधर प्रणाली जो है वो फ्रेश होके वो पहले तो ब्रेकफास्ट करती है अपना, फिर कॉलेज के लिए रेडी होती है और अपनी स्कूटी लेके वो सीधा जाती है अध्या की घर पे। अध्या जो है वो उठ चुकी थी, सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होके अपने पापा के साथ थोड़ी सी बात करके वो हॉल में बैठी हुई थी। तो जैसे ही प्रणाली जाती है, अध्या देखती है प्रणाली की तरफ और वो एक स्माइल पास कर देती है और बोलती कि गुड मॉर्निंग, आ गई आप? तभी प्रणाली बोलती कि हमें तो आना ही था, तो क्या हुआ अगर थोड़ी लेट हो गई तो? तभी अध्या बोलती कि नहीं लेट नहीं हुई है, आप सिर्फ 5 मिनट लेट है, कोई बात नहीं, ऐसा तो चलती रहती है। तो कुहू भी एकदम से आती है, वो प्रणाली से थोड़ी बहुत बात करती है और फिर अध्या जो है वो प्रणाली के साथ वो निकल जाती है कॉलेज के लिए। प्रणाली उसको कॉलेज तक छोड़ती है, वो छोड़ के वो एकदम से जाते वक्त बोलती है देखो अध्या प्लीज़ अपना ध्यान रखना, हाँ, और पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, बाकी सारी चीज़ वो बाद में भी सोचा जा सकती है, ठीक है ना? और अपना दिमाग में ज़्यादा जोर मत डालो, ठीक है? ठीक है। ये बोल के प्रणाली जो है चुपचाप अपनी स्कूटी लेके वो वापस चली जा रही थी। अध्या को आज थोड़ी सी वो, क्योंकि प्रणाली को वो सिर्फ एक टक जाते हुए देखती है, वो एकदम से स्माइल करती है और बोलती कि अच्छी है, पर जैसी भी हो अच्छी है। ये बोल के वो अपनी कॉलेज में जाती है। तभी अध्या जो है वो क्लासरूम पहुंचती है। क्लासरूम पहुंच के वो अपनी सीट पे जाती है, वो बैठती है, उसके पास जो है राजू बैठा था। तो राजू ना एकदम से देखती है अध्या को और वो एक ना एकदम से टोन काटता है। वो टोन काट के बोलता है कि नहीं नहीं सही है, सही है, सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। मतलब नए दोस्त क्या मिले, पुराने दोस्त को भूल ही गए। अब पुराने दोस्त से कोई आता नाता तो है नहीं, है ना अध्या शर्मा? तभी अध्या जो है घूर के देखती है राजू को और एकदम से बोलती कि तुझे क्या हुआ है, हाँ, क्या प्रॉब्लम आ गई है? अरे ये पहलू में बातें क्यों कर रहा है, सीधा सीधा बोलना। तभी एकदम से जो राजू है वो बोलते कि क्या सीधा सीधा बोलूँ भाई, अब तो तुझे छोड़ने के लिए लोग स्कूटी खरीद रहे हैं, मतलब समझ सकता है ना कितनी इम्पोर्टेंट है तू आजकल लोगों के लिए। मतलब
क्या ही बोले। अब इतने खास लोग तेरे पास है तो अब भाई हमारी क्या ज़रूरत। तभी एकदम से जो अध्याय बोलती कि अभी ना कान के नीचे दो रख के मारूंगी ना तो ये होश ना जो आधे गए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? देख ना मेरी दिमाग ना वैसी ही खराब है, उल्टी सीधी बात मत कर तू, मत सुन मुझसे। तभी एकदम से राजू जो है बोलती कि यार तू एकदम से हाई टोन में क्यों चली जाती है, मैं मजाक कर रहा था, थोड़ी बहुत तेरी लेग पुलिंग कर रही थी यार, तू तो यार सीरियस मूड पे आ गई। तभी अध्या बोलती कि यार देख ना राजू यार, दिमाग ना बहुत ख़राब है यार, प्लीज़ ऐसा मत कर मेरे साथ, बाद में मजाक मस्ती कर लियो। तभी वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तू बता ना क्या क्या दिक्कत है। तभी वो थोड़ी सी वॉइस लो करके बोलती है कि अरे यार कुछ नहीं यार, दीदी की शादी तय हो चुकी है, बस मेरे पास 11 और 10 दिन बचा है यार, मैं क्या करूँगी क्या नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इतने सारे खर्चे पैसे कहाँ से क्या मैनेज करूँगी मैं, वो सारी चीज़ ना दिमाग फटी जा रही है मेरी। तभी एकदम से राजू बोलता है कि अरे यार कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगी, तू इतनी काहे टेंशन ले रही है, फिलहाल तू लेक्चर वगैरह ख़त्म कर दे ठीक है। तो ये लोग सारे जो है वो लेक्चर लेने लगते हैं और उधर प्रणाली वो कॉलेज जाती है, मानसी से थोड़ी बहुत बात करती है, लेकिन थोड़ी सी नाराज़ तो थी वो मानसी से, वो प्रॉपर तरीके से जैसे कि नॉर्मल बिहेव करती है वैसे नहीं करती है। मानसी भी शायद कुछ ना कुछ आज तो वो महसूस कर ही सकती थी, वो कुछ नहीं बोलती है। ये लोग सारे अपने अपने लेक्चर्स वगैरह प्रॉपर तरीके से ख़त्म करते हैं। जो अध्याय है वो लंच आवर में जाती है कैंटीन में, अपनी दीदी की पैकिंग जो खाना दी थी वो खाती है और फिर वो चली जाती है जॉब पे। इधर प्रणाली और मानसी ये लोग कॉलेज से, जो प्रणाली हो अपनी घर चली जाती है मानसी को बोल के, मानसी जो है अपनी घर जाती है। प्रणाली जैसे ही वो अपने घर आती है वो पहले अपने कुछ काम वगैरह करती है, फ़ोन पे वो अपनी मॉम डैड से बात करती है, काम करती है, वो थोड़ी बहुत अपने लिए कुकिंग भी करती है। ऐसे ही करीब शाम तो हो ही जाती है, वो जो है काम करती करती। शाम जैसे ढलती है प्रणाली एकदम से घड़ी की तरफ देखती है, घड़ी की तरफ देख के उसको पता नहीं क्या होती है, वो एकदम से वो स्केच कर रही थी, वो साइड करती है, वो पहले रेडी होती है, फ्रेश होके वो रेडी होती है, अपनी कीज़ जो है स्कूटी की वो लेती है और एकदम से निकल पड़ती है। और निकलने से पहले वो एक टेक्स्ट करती है मानसी को और वो निकल जाती है। वो सीधा आती है अध्याय की वो जॉब के वो सुपर शॉप जो है वहाँ पे। वो जैसे आती है तो दादी जो है वो बाहर ही थी, वो कुहू को मतलब सॉरी जो प्रणाली को देख के बोलती है कि अरे बेटा तुम। तभी प्रणाली आती है, उनको प्रणाम करती है और बोलती कि आप ठीक हो। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। तभी प्रणाली हंसती है और बोलती कि हाँ एक्चुअली उसका जाने का वक्त हो गया तो मैं कुछ काम से यहाँ पे आई थी तो सोचा कि उसको घर छोड़ दूँ। तभी वो दादी बोलती कि बढ़िया है, पता है बेटा तुम्हारी तरह ना मेरी भी एक दोस्त थी, बेस्ट बडी थे हम, हमारे घर भी करीब थे, वो भी ना तुम्हारी तरह मतलब मैं अगर कहीं पे भी जाती थी ना वो मेरे साथ चलती थी, बहुत अच्छी थी। फिर तो बेटा वो शादी वगैरह हो गए, वो कहीं और मैं कहीं और। तभी एकदम से जो प्रणाली है वो बोलती कि अच्छा अभी अभी नहीं है क्या, कभी नहीं मिलो फिर अलग होने के बाद। तभी वो दादी बोलती कि अभी तो पता भी नहीं है बेटा वो ज़िंदा है कि पता नहीं। तभी एकदम से उस साइड पे अध्या आती है तो अध्या प्रणाली को देख के वो थोड़ी सी शॉक होती है और बोलती कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तभी प्रणाली बोलती कि तुम्हें सरप्राइज़ देनी थी तो आ गई। तो अध्या घूर के देखते तो प्रणाली बोलती कि डोंट वरी ये देखो, तो वो दिखाती है कुछ पेंसिल वगैरह जो थे, तो बोलती कि ये क्या है। तभी प्रणाली बोलती है अरे यार मैं यही सब लेने आई थी तो सोचा कि तुम्हारी जाने का वक्त भी हो गई है तो सोचा थोड़ी देर रुक जाते तो साथ में चलेंगे, तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगी। तभी अध्याय बोलती ये आप बहाना तो नहीं मार रही हो ना, सच बताओ। हाँ। तभी प्रणाली बोलती है यार तुम लोग शकी इंसान हो, शकी हर चीज़ से ना एकदम से शक कर लेती हो। तो दोनों जो है वो बात करे तो दादी जो है वो एकदम से हंसती है और बोलती है कि तुम दोनों ना बहुत क्यूट हो, झगड़ते भी बहुत क्यूट तरीके से हो। तो अध्याय बोलती है कि आप भी ना दादी, अच्छा ठीक है मैं आज चलती हूँ।
तभी वो बोलती है ठीक है बेटा चलो, और तुमने बताया नहीं कि तुम परेशान किस लिए हो। तभी प्रणाली भी देखती है अध्याय की तरफ। अध्याय एकदम से बोलती कि नहीं दादी कोई बात नहीं, कल मिलता है। ये बोल के वो प्रणाली की तरफ देख के बोलती कि अब यहाँ पे रुकनी है या जाना है। तभी बोलती है हाँ ना चलो। तो वो एकदम से बाहर होती है और स्कूटी में जाके बैठती है। अध्याय शांत थी। प्रणाली वो कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। वो बोलती है अरे तुम इतनी शांत मत बैठी रहो, बोलो ना क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तभी अध्याय ना वो तो बाहर वो स्कूटी में बैठी थी, वो एकदम से एक साइड पे आते हैं लोग। तभी अध्याय जो है बोलती कि स्कूटी रोकिए ज़रा। तभी प्रणाली बोलती कि क्यों। अध्याय बोलती अरे रोकिए ना। तो वो रोक लेती है और एकदम से वो देखती है अध्याय की तरफ। तो अध्याय बोलती है ऐसे मत देखिए, उतारिए, मतलब उतरिए बाइक से। तभी प्रणाली बोलती है पर उतर के कहाँ जानी है तुम्हें ये बताओ। अरे अभी घर नहीं आई है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्या कर रही हो तुम। तभी जो है वो बोलती है कि प्लीज़ ना मैं कुछ बोल रही हूँ। तो अध्याय जो है वो पहले उतारती है। तो प्रणाली भी उतर जाती है और बोलती कि हाँ चलो उतर गई, अब क्या करनी है। तो बोलती कि वो सामने एक चाय का वो टपरी है, वहाँ पे चलते हैं ना, वहाँ का चाय बहुत अच्छी होती है, मुझे थोड़ी सी पीनी है। तो जैसे वो बोलती है ना, प्रणाली एकदम से हंसती है और बोलती है बस सिद्धू सी बात, ठीक से बोल देती, चलो। तो वो भी जाती है अपनी स्कूटी को साइड में पार्क करके। ये दोनों ही जाते हैं वहाँ पे। तो दो चाय वगैरह और दो बिस्किट भी ऑर्डर करते हैं। जैसे एकदम से वो पैसे देने लगेंगी तभी अध्याय बोलती कि नहीं मेरा वाला आप मत दो, मैं खुद का पैसा खुद दे सकती हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि यार एक कप चाय तो मैं पिला ही सकती हूँ तुम्हें, मतलब अब इसमें भी तुम टोक धरू मतलब पकड़ोगी यार अध्याय। तभी अध्याय बोलती कि देखिए जो भी हो मैं अपनी चाय की खुद पैसे दूंगी, अगर आप चाहो तो आपका मैं दे देती हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि न्यू नहीं ऐसा नहीं हो सकती यार, मैं तुम्हें चाय नहीं पिला सकती तो तुम क्यों पिलाओगी मुझे। घर जाऊँ तो खुद ही पिला देगी वो बात अलग है, पर नहीं अभी नहीं। तभी वो बोलती कि आप ना हर चीज़ मतलब क्या क्या सोचती रहती हो। तभी प्रणाली बोलती कि तुम क्या सोचती रहती हो यार, एक कप चाय के लिए तुम मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज मेंटेन करोगी अध्या, दिस इज़ नॉट फेयर, एक कप चाय तो पिला ही सकती हूँ। तभी अध्या बोलती है नहीं ना। तो प्रणाली बोलती है देखो मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरी चाय के पैसे दे दो, मैं तुम्हारी चाय के पैसे दे देती हूँ, ये सब बराबर ना, मतलब तुम मुझे चाय पिला दो मैं तुम्हें चाय पिला देती हूँ। तो अध्या जो हंसती है और प्रणाली की तरफ देखती है और बोलती है कि आप क्या चीज़ हो। तो प्रणाली बोलती कि यार चीज़ नहीं हूँ, इंसान हूँ, इंसान। तभी अध्याय बोलती कि चलो ठीक है आपकी बात मान लेते। तो वो ना वो जो कप लेती है वो कप एकदम से वो प्रणाली की तरफ करती है और प्रणाली जो कप लेती है चाय की वो अध्याय की तरफ करती है। तो अध्याय बोलती कि लो ले ली मैंने, ये आपकी पैसे की चाय है। तभी जो प्रणाली बोलती कि और ये तुम्हारी पैसे की, अब तुम खुश हो ना। तो अध्याय बोलती कि मैं आप भी ना चलो पियो। तो ये दोनों ना बैठ के चाय पी रहे थे। अध्याय जो है बड़ी गौर से प्रणाली को देख रही थी और एकदम से बोलती कि अच्छा एक बात पूछूं आपसे। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ जल्दी पूछो। तो अध्याय बोलती कि आप मतलब मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो। हाँ वैसे तो मैं बस कुछ ही दिन हुए हैं आपसे मिली हूँ ना, आप मुझे ठीक से जानती हो ना मैं आपको जानती हूँ, बस कुछ ही दिन पहले एक दूसरे से मिले हैं। तो फिर आप मेरे पीछे इतनी वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो। आपका खुद का लाइफ है ना, आपका पढ़ाई है, आपका कुछ एम तो होगी ना कि आपको ये बननी है वो बननी है। तो आपको नहीं लगती आपको उन सारी चीज़ों में ध्यान देनी चाहिए ना कि मुझ पे। तभी प्रणाली जो है चाय की वो चस्की लेके बोलती कि सुनो तुम ना ज़्यादा बातें मत करो और चुपचाप चाय पियो, चाय ठंडा हो रही है। तभी अध्या चुप हो जाती है, वो चाय पीती है और पीने के बाद एकदम से जो प्रणाली है वो बोलती कि तो क्या सोचा है, इस परेशानी की हल क्या है तुम्हारी। तभी अध्या वो प्रणाली की तरफ देखता है, बोलती कि कौन सी परेशानी। तभी प्रणाली बोलती है देखो बनो मत, इतनी भी बेवकूफ़ तो हो नहीं, मुझे पता है तुम अभी भी तुम्हारी मतलब कुहू दी की शादी की वो सारे पैसे वगैरह जो भी लगेंगे खर्चे वगैरह उन सब चीज़ों से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। हालांकि तुम ये चीज़ दिखा नहीं रही हो क्योंकि तुम में ना बहुत
अच्छी एक क्वालिटी है कि तुम छुपा बहुत अच्छे से सकते हो अपनी फेस पे वो तकलीफ़ें, वो परेशानी ना तुम ज़ाहिर नहीं करती हो। मतलब सामने से अगर तुम्हें कोई देखेगी ना तो ये समझ ही नहीं पाएंगी कि तुम्हारे अंदर क्या क्या हो रहे है। अध्या बोलती आपको बड़ी पता चल गई है मेरे बारे में, इतने कैसे जान लिया आपने। तभी प्रणाली जो है वो एक मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि बस पता नहीं कि कैसे तुम्हें जान लिया, बस जान लिया। और यकीन मानो ये जो जाना है ना मैंने तुमको, ये इतनी सुकून देती है ना कि कमबख्त मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकूंगी। तो अध्या बोलती कि ये आपकी कुछ बातें ना मेरी सर की ऊपर से जाती है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो प्रणाली बोलती कि समझना नहीं पड़ेगी, अब हो गई हो तो उठे। अब तक तो तुम्हारी स्टूडेंट भी तुम्हारे घर आ चुकी है स्वीटी, जहाँ तक मुझे पता है। तो वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती कि शिट, आधे घंटे बीत गए मुझे पता भी नहीं चली, जल्दी उठो आप। तो वो उठते हैं और उठ के ये लोग उस स्कूटी के पास जाते तो प्रणाली बोलती ये तो चलाना चाहोगी। तभी अध्या बोलती है वाई नॉट। तो वो जो है कीज जो है वो अध्या को दे देती है, वो एकदम से बैठती है। अब जो प्रणाली है उसके पीछे बैठती है और जैसे वो स्टार्ट करती है तो प्रणाली ना वो पहले दिन जैसे वो बैठी थी उसको थोड़ी सी वो लगती है कि उसको शोल्डर से पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, वो होती है। तभी अध्याय बोलती है यार आप जब मतलब मैं जब आपके साथ बैठती हूँ मैं तो प्रॉपर आपकी शोल्डर पे हाथ रख लेती हूँ, तो आपको क्या दिक्कत हो जाती है, मुझे समझाने क्यों पड़ती है, आपको बोलने क्यों पड़ती है। अरे मैं स्टार्ट करूँगी अभी, ठीक से पकड़ के बैठो आप। तभी वो बोलती नहीं नहीं मम्मा मतलब मैं पकड़ रही हूँ यार, तुम भड़क क्यों जाती हो अध्या, यार इस टोन पे मुझसे बात मत करो यार। तभी अध्या बोलती आप भी ना ठीक से पकड़ो, या फिर शोल्डर से पकड़ लो या फिर हक करने जैसा पकड़ लो आप, क्योंकि मैं बहुत स्पीडी से अब आगे बढ़ूंगी, मुझे पसंद है। तभी प्रणाली बोलती यार तो तुम भी ना, तो वो ना एकदम से शोल्डर से पकड़ती है और अध्या वो स्टार्ट करती है। थोड़ी देर बाद चलने का वो होते हैं ना स्पीड ब्रेकर जैसे आते हैं, तो एकदम से जैसी स्कूटी थोड़ी सी इधर उधर होती है तो जो प्रणाली है वो प्रॉपर तरीके से बैठ ही नहीं पा रही थी। तभी अध्या बोलती अरे आप कर क्या रहे हो, इतना हिलो डुलोगी तो मैं कैसे बैलेंस को संभालूंगी, आप एक काम करो पकड़ लो मेरे कमर से। तो जैसे ही ये बोलती है अब प्रणाली को बहुत शर्म आ रही थी। अब उसके लिए तो फीलिंग थी अध्या के लिए प्रणाली को, तो वो जैसे ही ये बोलती है वो ब्लश करने लगती है। इधर अध्या बोलती है क्या करनी है ये बताओ, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचनी है, देखिए आधे घंटे लेट हो चुके हैं, दी भी इंतज़ार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी, मुझे जल्दी जाना है, क्या कर रही हो आप। तभी एकदम से वो पकड़ ही लेती है उसके कमर में। जैसे ही पकड़ती इधर जो प्रणाली है अब उसके मन में थोड़ी थोड़ी सी हलचल सी तो होनी थी, वो चुप थी, बस पकड़ती है और अच्छा इतनी स्पीडी के साथ वो जो है स्कूटी भगाती है, वो करीब 10 मिनट में ही पहुंच जाती है। पहुंच के जैसे ही ये लोग अंदर आते तो मानसी अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी अध्या की। और जैसे ही दोनों लोगों को आते देखती है वो सीधा देखती है प्रणाली की तरफ, वो घूर के देखती है प्रणाली की तरफ, क्योंकि दोनों ही साथ में इकट्ठे आए थे। मानसी पूछना तो चाहती थी कि तू कहाँ से आ रही है और इतनी लेट क्यों हो गई, लेकिन वो पूछती नहीं है। इधर अध्या जैसी ही जाती है वो अपनी दी जो है कुहू उसका इंतज़ार कर रही थी, तो कुहू पूछती अरे कहाँ रह गई तुम, आज इतनी लेट कैसे हो गई। तभी वो एकदम से बोलती कि दी कुछ काम थी, ये बोल के वो जल्दी से कमरे में जाती है, वो फ्रेश होके तुरंत आती है और स्वीटी को पढ़ाने लगती है। उधर मानसी के पास जाके प्रणाली बैठ जाती है तो मानसी एकदम से बोलती है कुछ जल्दी नहीं आ गई तुम, मतलब जब तुमने मुझे टेक्स्ट की थी तब करीब मतलब 45 या 50 मिनट्स पहले है। तभी प्रणाली बोलती है अब क्या वक्त का भी हिसाब करोगी तुम। तो मानसी चुप हो जाती है, वो मन ही मन बोलती कि लो भाई अब मैं इससे सवाल भी नहीं कर सकती, खैर क्या ही बात। आज कल ना इसका मेरी या फिर मेरी समय गलत चल रहा है या फिर इसका मूड का कुछ अता पता नहीं है नहीं, ये सोचते सोचते वो बैठ ही जाती है। इधर अध्याय पढ़ा लेती है
कुहू जो है एकदम से बोलती कि चाय पियोगी प्रणाली। तभी प्रणाली एकदम से बोलती है दी मैं बस अभी चाय पी के आई हूँ अध्या के साथ। जैसे ही ये बोलती है मानसी एकदम से देखती है और वो तुरंत पूछती है मतलब तुम दोनों चाय पीने गए थे। प्रणाली मानसी की तरफ देखते हुए बोलती कि हाँ वो एक्चुअली मैं कुछ काम से गई थी शॉप में, तो आते वक्त उसको ले आई यहाँ पे, तो आधे में रुक गए थे कहीं पे चाय के टपरी पे चाय पीने के लिए, तो पी लिए। मानसी घूर घूर के देखने लगती हो और वो एकदम से बोलती कि कभी मुझे तो नहीं लेके गई तुम चाय की टपरी में चाय पिलाने, अब बड़ी तुम मतलब अध्या को लेके जा रही हो। तो कुहू ना वो एकदम से हंसती है और बोलती कि मानसी इतनी पॉजिटिवनेस भी अच्छा नहीं होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, चलो मैं पिला देती हूँ तुम्हें चाय आज, कैसी चाय पियोगी तुम बताओ। तो प्रणाली भी एकदम से हंसती है, वो मानसी की तरफ देखता है और बोलती कि क्या है यार, मतलब मुझे नहीं पीनी थी, वो एकदम से अध्या ने रोक ली थी तो सोचा पी लेते हैं, कोई बात नहीं, तुझे लेके कल जाएंगे। तभी मानसी बोलती कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर कम से कम तूने पूछा तो सही, थैंक यू बाय द वे। वो टोन की तरह बोलती है तो प्रणाली चुप हो जाती है। तो कुहू बोलती है अरे कोई बात नहीं मैं हूँ ना, तुम आओ मेरे साथ। तो ना वो मानसी को लेते साइड में जाती है, वो चाय वगैरह करती है, इधर अध्या पढ़ा लेती है उस स्वीटी को। पढ़ाने के बाद वो होमवर्क दे देती है और बोलती है कि ये सब कर लेना ठीक है, तो समझा देती है और वो उठ के आती है। वो देखती है प्रणाली को और बोलती है कि क्या हुआ। प्रणाली बोलती है कि नहीं कुछ नहीं। तो वो देखती है कि मानसी तो है नहीं, वो बोलती है कि वो कहाँ है। प्रणाली बोलती है कि वो गई है कुहूदी के पास चाय पीने, क्या है ना मैंने उसको कभी चाय के लिए लेके नहीं गई थी तो शायद बुरा लग गई है मैडम को। तभी भी अध्या बोलती कि क्यों नहीं लेके जाते हो यार, आपकी दोस्त है, आपके पास पैसे बहुत है पिला देना। तभी वो घूर के देखता और बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई अध्या तुम्हारी। तभी अध्या बोलती है अच्छा ज़्यादा हो गई क्या, अच्छा ठीक है सॉरी, ये बोलती है। और उधर कुहू जो है मानसी से थोड़ी बहुत बात करती है, उसको चाय देती है और मानसी भी वो आती है चाय लेके और प्रणाली की तरफ घूर घूर के देखते हो चाय पीने लगती है। तो प्रणाली बोलती है यार ऐसे तो घूर के मत देख यार, ठीक कोई बात नहीं, अगली बार तुझे लेके जाऊंगी, ऐसे घूर के देखने वाली क्या बात हो गई। तभी फिर जो है वो बोलती कि नहीं आप ये दया दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मतलब इसका इसका जवाब तो तुझे देनी होगी अभी ना, अभी कुछ नहीं, अभी मैं ज़्यादा इस बात पे तुझसे बहस नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ मैं बाद में देख लूँगी। ये बोल के वो चाय पी रही थी। इधर अध्या जो है एकदम से बोलती कि जी वो स्वीटी का पढ़ाना मतलब पढ़ाई हो गई है। तो ये मानसी बोलती कि हाँ ठीक है फिर। तो वो लोग चाय वगैरह पीते, पीने के बाद मानसी स्वीटी को लेके वो एक बार प्रणाली की तरफ देखता है, बोलती कि घर जानी है या फिर अपने घर। तभी वो बोलती कि नहीं अपने घर चली जाऊँगी कल मिलते हैं। तो मानसी स्वीटी को लेके चली जाती है। इधर अध्या जो है वो बैठी हुई थी बाकी स्टूडेंट्स के इंतज़ार कर रही थी। तभी प्रणाली एकदम से उसके पास जाते और बोलती कि अध्या कुछ बात करूँ। तभी अध्या बोलती कि हाँ बोलिए। तभी वो बोलती कि देखो क्या मैं थोड़ी सी भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस चीज़ में। तभी अध्या घूर के देखता है और बोलती कि किस चीज़ में। तभी बोलती कि देखो मतलब दीदी की शादी है तो सारी चीज़ें तो है ना, तुम लोन वगैरह मतलब। तभी अध्या बोलती कि नहीं मुझे लोन वगैरह नहीं लेनी है, मुझे वो सब पसंद नहीं है। तो प्रणाली एकदम चुप हो जाती है। वो बोलती कि यार बात शुरू करने से पहले ही तुम फुल स्टॉप लगा देती हो यार, ऐसे क्यों हो तुम। तभी अध्या बोलती कि मैं ऐसी ही हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं। तभी प्रणाली बोलती है वाकई में अब क्या ही कर सकते, ठीक है मैं चलती हूँ फिर। तो वो बोलती कि हाँ ठीक है। तो प्रणाली जो है बाय वगैरह बोल के वो चली जाती है। इधर अध्या वो सोचती रहती है, उसके बाकी स्टूडेंट्स आती है वो पढ़ाती है और फिर वो जो है अपनी कमरे में जाती है। वो कमरे में जाके कुछ सोचते सोचते एकदम से अपने कवर्ड ओपन करते हैं और वहाँ से वो एक होते हैं ना वो गुल्लक जिसमें वो पैसे रखे जाते हैं, तो वो निकालती है। तभी वहाँ पे कुहू आती है। तो कुहू एकदम से देख के बोलती है अध्या ये नहीं कर बेटा, कम से कम इसको छोड़ दे तू, अरे ये बचपन से तूने
ऐसे मत कर प्लीज़। अगर तू ये करेगी ना तो मुझे बहुत बुरी लगेगी, ये मत कर। तभी अध्याय एकदम से देखता हुआ बोलती, ये क्या बात है दी, तो क्या हुआ, एक ही बात है। तभी जो कुहू बोलती कि नहीं बेटा एक ही बात नहीं है, तुझे पता है ना ये किस लिए तू जमा रही है बचपन से, हाँ पता है ना तू। तभी अध्याय बोलती कि हाँ तो कोई बात नहीं थी, मुझे लैपटॉप की शौक थी, पर ठीक है, अगर जिस दिन मैं मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी ना उस दिन ले सकूँगी, पर अभी ना ज़रूरत है तो करना दो ना प्लीज़, ऐसे मत करो आप। तभी बोलती कि पर इसमें से क्या करेगी तू, तो बोलती कि कुछ नहीं। तो वो एकदम से वो गुल्लक को तोड़ देती है, वो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं, वो सारे को इकट्ठा करके वो एक साइड पे जो ड्रॉयर पे रख देती है। तो कुहू जो है वो थोड़ी सी मायूस सी हो जाती है, तो अध्या एकदम से हक करते बोलती है ऐसे मायूस ना होना प्लीज़, हाँ कुछ करने तो दो, अपने पापा की तरफ से मैं कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज़ करने दो मुझे, रोका मत करो। तो कुहू एकदम से हक करते और बोलती कि पता है कभी कभी तू मुझे ये एहसास दिलाती है कि तू मेरी छोटी नहीं है, तू मेरा बड़ा भाई है। हर चीज़ तू अपने कंधे पे लेके चल रही है, घर संभाल रही है, पढ़ाई कर रही है, पापा की मेडिसिन वगैरह सब कुछ, और मैं तुझसे बड़ी हूँ। तभी एक अध्याय बोली दी आप भी ना क्या इमोशनल सारी बातें लेके पड़ गई है, आप छोड़ो ना ये सब। तभी जो है अध्या की पापा उस साइड पे आते हैं और बोलती कि क्या गलत कहा है कुहू ने, हाँ तुम तो हर वो चीज़ कर रहे हो जो एक बेटा करता है, घर संभालने के लिए, अपनी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए, मुझे संभाल रही हो, घर संभाल रही हो, अपनी बहन की शादी के लिए हर वो कोशिश कर रही हो जो खर्चा वगैरह उठाने के लिए, तो गलत क्या कहा। तुम्हें देख के ना मुझे ये लग रहा है कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। जैसे ये बोलते हैं ना तो अध्या बोलती है अब आप भी आप ये सेंटी वगैरह बात मत करो प्लीज़। तो थोड़ी बहुत वो बातें वगैरह करते हैं, फिर वो लोग डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद अध्या जाती है, वो सो जाती है। प्रणाली की भी सेम होती है। तो आज ये स्टोरी यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे और गुड नाइट।